हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो पोयम डिस्कस करने वाले हैं वो है विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई पोयम डिवाइन इमेज। पहले आप लोगों को विलियम ब्लेक के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। विलियम ब्लेक उन कवियों में से है जो कि लाइफ के डार्क साइड और लाइट साइड दोनों को बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा बुरा काला सफ़ेद इन पक्षों को बताने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा क्रिश्चियन वैल्यूज़ को भी वो अपनी पोयम्स में बताने की कोशिश करते हैं। और जनरली उनका ये मानना है कि हर मानवीय गुण जो होता है जब तक इनोसेंट साइड पर होता है तो किस तरीके का होता है। उनकी कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जिसमें से हमारी प्रेजेंट पोयम द डिवाइन इमेज ली गई है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस नामक पूरे कलेक्शन के अंदर उन्होंने ह्यूमन नेचर और ह्यूमन वर्चूज़ का डिवाइन साइड प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है जबकि ये जो वर्चूज़ होते हैं ह्यूमन इनोसेंस से भरे हुए होते हैं, तो इनका क्या साइड होता है, वो किस प्रकार से मनुष्य को भगवान के क्लोज ले जाते हैं। आपके कोर्स में एक और पोयम है ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। हालांकि मैं उसे अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, पर ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पोयम के अंदर इन्हीं चार वर्चूज़ को डिस्कस किया गया है। जबकि वर्डलीनेस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, तो ये चार वर्चूज़ किस तरीके से विकृत होते हैं उस चीज़ को ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बताया गया है। यहाँ पर चार डिवाइन वर्चूज़ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव को डिस्कस किया गया है। और इन चारों वर्चूज़ का क्या देवीय रूप है उसे बताने की पोइट ने हमें कोशिश की है। देखिएगा, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो चार गुण होते हैं कौन से? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ऑल प्रे इन डिस्ट्रेस, मनुष्य जब भी निराशा की स्थिति में होता है, डिस्ट्रेस निराश, मनुष्य जब भी निराशा की स्थिति में होता है तो इन्हीं चार गुणों के लिए, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव के लिए प्रार्थना करता है। एंड टू दीज वर्चूज ऑफ डिलाइट, और ये गुण कैसे हैं? आनंद प्रदान करने वाले गुण हैं, सुख प्रदान करने वाले गुण हैं। तो इन सारे के सारे गुणों के प्रति रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, निराशा की स्थिति में प्रार्थना करता है और हर समय भगवान को इनके लिए धन्यवाद करता है। थैंकफुलनेस, धन्यवाद, इन्हीं के प्रति या इन्हीं के लिए भगवान को धन्यवाद करता रहता है। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, क्योंकि ये चारों गुण कुछ और नहीं, हमारे भगवान, हमारे परम पिता का ही रूप है। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, गॉड आवर फादर डियर, वो कुछ भी नहीं है, भगवान का ही रूप है ये चारों गुण। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मेन हिज चाइल्ड एंड केयर, और अगर इनोसेंट साइड से जुड़े हुए हैं ये गुण तो वास्तव में मनुष्य, उसकी संतान और उसकी हर चिंता का रूप भी यही चार गुण हैं। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, क्योंकि मर्सी पनपती कहाँ है? मनुष्य के हृदय में। मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस, दया मानवीय चेहरे से झलक जाती है। पिटी हैज़ अ ह्यूमन फेस, दया मानवीय चेहरे पर झलक जाती है, यानी कि दया भी एक मानवीय गुण है। हर गुण को मनुष्य से जोड़ करके जो राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे गुण मनुष्य के अंदर ही पनपते हैं। लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्रेम जो है वो मनुष्य को देवीय रूप प्रदान कर देता है। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और शांति क्या है? मनुष्य का आवरण, वस्त्र है। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, और अगर ये स्थिति है कि मनुष्य का ही हर रूप ये चारों गुण हैं, तो फिर देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, हर मनुष्य हर क्षेत्र का, क्लाइम यानी क्लाइमेट होता है, हर क्षेत्र हर जलवायु का जो भी व्यक्ति है, दैट प्रेज इन डिस्ट्रेस, जब वो निराशा की स्थिति में भगवान से प्रार्थना करता है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, तो वो वास्तव में किससे प्रार्थना कर रहा होता है? मनुष्य के ही देवीय रूप से प्रार्थना कर रहा होता है। यानी कि किसी भी रूप में एक देवीय शक्ति, मनुष्य और देवीय शक्ति इक्वल हो जाते हैं जब उसमें ये चारों गुण आ जाते हैं। लव, मर्सी, पिटी, पीस, ये चारों गुण। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, फिर एंड में हमें एक मॉरल टीचिंग देते हुए राइटर बोलता है, और यही होना चाहिए, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मनुष्य के हर रूप से प्रेम करना चाहिए। ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य के हर रूप से प्यार करें, चाहे वो नास्तिक व्यक्ति हो, हीदन, टर्क तुर्की व्यक्ति हो, और जू या फिर यहूदी हो। तुर्की और यहूदी लोग हम सब जानते हैं ईसा मसीह के
खिलाफ माने जाती है ये जाति, इसलिए। और हीदन नास्तिक, तो हर फॉर्म, चाहे वो कोई भी हो, टर्क हो, जीव हो, हीदन हो, कोई भी हो, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। वेहर मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल, ड्वेल यानी निवास करना, लिव, जहाँ पर ये चारों गुण रहते हैं, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहाँ भगवान भी रहता है। इसके साथ ही वो पोयम को कंप्लीट करते हैं और इन चारों गुणों को एक देवीय रूप देते हुए मनुष्य को देवीय शक्ति के इक्वल बना देते हैं, अगर वो इनोसेंटली इन चारों गुणों को फॉलो करता है। मेरा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें अगर आपको मुझसे और कोई भी जानकारी चाहिए। थैंक यू ऑल।